नहीं इंडिगो था ना, देखो इंडिगो और स्पाइस का क्या मार्जिन में डिफरेंस है, देखो जेट एयरवेज और उसमें क्या डिफरेंस है, देखो आपने जो कंपनी ढूंढी अभी एपीएल अपोलो और उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी के मार्जिन में क्या डिफरेंस है। मार्जिन आपको डायरेक्ट स्टोरी क्या रहती है, ऊपर का सब हिसाब हो गया, कम डेप्थ आपको पहले से पता चल जाएगी। किसके मार्जिन कम होंगे, डेप्थ ज्यादा, किसके मार्जिन ज्यादा होंगे, डेप्थ कम। सो डायरेक्टली लुक ऑन मार्जिन, योर 50% स्टोरी विल बी क्लियर। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, राइट, ओनली 2 मिनट्स, क्योंकि हमें और एक्सरसाइज अंदर करनी है। 3000 करोड़ का धंधा, 300 करोड़ का 3000 करोड़ का प्रॉफिट, यानी जितना धंधा उतना प्रॉफिट, कंपनी पहुंचने में कितना टाइम लगा, 7 ईयर्स। ये एचडीएफसी के साथ नहीं, आप सबके साथ होगा। और आज जो आपने शेयर लिए हुए उसमें भी यही होगा। वो आज जितना धंधा कर रहे हैं, आप देखते जाओ 2030 आते आते उतना प्रॉफिट करेगी ये। Window closed, another window will open. So now I have a good chance and good time again to invest and develop myself, and I will become a role model to all my team and all my society. Definitely. ओके प्रथमेश। पीयूष सर बहुत बहुत सही लगा, मतलब मुझे लगा था 3 दिन का वर्कशॉप होगा, एकदम कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इट्स रियली सो सिंपल। एंड आपने जिस स्टाइल से बताया, इट वाज लाइक अमेजिंग, एंड एवरीवन ओवर हियर लाइक अमेजिंग ग्रुप, एंड लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इनपुट्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड गूगल शीट्स, सो लेट अस कीप इन टच। राइट, तो आप सबको वापस प्रथमेश को बुलाना पड़ेगा बेंगलोर बॉम्बे से। कब बुलाएंगे, वो 5 स्टॉक वाला फॉर्मूला याद है ना, 5 शेयर 5 गुना होंगे तो प्रथमेश के साथ पार्टी, राइट ना। वंडरफुल प्रथमेश। ट्रैक कर रहे हैं, आपको क्या करना है, रिजल्ट के साथ चलना है कि अगले महीने में मिलेंगे। तब तक तो शेयर 3-3 गुना बढ़ चुके होते हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और जिनके बुरे आते हैं वो आधे के आधे पहले से हो चुके होते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट की राह देखने की जरूरत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट आपको ईयरली रिजल्ट का गाइडेंस देते हैं। Little hesitant. Is this 40K really worth, right? And I asked for references. I spoke to Saurabh, and he made me to help make this decision, right? Because he said, no, just go for it. It's absolutely wonderful, right? Today, I personally think, Piyush, I think I should have attended this session probably 1 year back, because that would have saved a lot of money going down the drain, right? So really, thank you to you. I think this is a life-changing thing for all of us, not just me, because we have learned a lot, and these are facts of life. And if we don't look at it this way, I don't think we will look at it anyway, right? So thank you so much, and wish all of us a good luck. इनके बाद कंटिन्यू रैली, 1 महीना शेयर चला, 5 महीने बोर करेगा, तभी तो नीचे आएगा। फिर वापस एक बड़ा बाइंग आएगा और कहां से कहां ले जाएगा। तो बड़े बाइंग कम आएंगे पर ऊंचाई पे ले जाएंगे। खराब शेयर में सेलिंग कम आएंगे पर खतरनाक सेलिंग आएंगे। बड़ी बड़ी कैंडल है, डन। अभी सिर्फ खाली वेल क्रिएटर्स ही नहीं बनेंगे, अब हम वेल डेवलपर्स भी बनेंगे, Right. पूरे फैमिली के लिए बनेंगे। Right. एंड आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू टू यू ऑल ऑल्सो। પછી મને ડેફિનેટલી મારી ઘણી બધી મિસ્ટેક્સ જો હું કરતો હતો, પર્ટિક્યુલરલી અબાઉટ નોન ગ્રોઈંગ સેક્ટર્સ, ઓકે, એવી કંપનીઓમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અને એવી ઘણી બધી મિસ્ટેક્સ મને રિયલાઇઝ થઈ, એન્ડ આઈ એમ શ્યોર ઇન ફ્યુચર આઈ વિલ નોટ રિપીટ ધોઝ મિસ્ટેક્સ. डेफिनेटली।
ઓબ્વિયસલી એવરીબડી લર્ન અબાઉટ ફંડામેન્ટલ્સ એન્ડ ટેકનિકલ્સ, પણ એક બીજી વાત બી મને જે જોવા મળી એ હું કહેવા માગું છું. There was another positive aspect of this meeting was that your approach is extremely positive. છેલ્લા 3 દિવસમાં ઘણી વખતે ક્યારેક આનું બરાબર નહોતું કે ક્યારે બી કોઈ બીજી ભૂલ થાય કોઈ નથી. You were always positive. In last 3 days તમે કોઈ નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ નથી પાસ કર્યા. એનાથી આગળ ઇવન there was not even a wince on your face કે ભાઈ મને આમ નથી ગમ્યું, એ બી નહોતું દેખાયું. And that was the best part of you. So I should appreciate your positivity. Thank you. कि जब तुम्हारी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां ग्रोथ कर रही थी, तुम ग्रोथ कर रही थी कि नहीं कर रहे थे? जब तुम्हारी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों का मार्जिन 10% मेंटेन है, तुम्हारा मार्जिन 5% क्यों है? राइट? नहीं चलेगा. अगर तुम्हारी कंपनी का 10% मार्जिन है और तुम्हारा 15 है तो मैं फोकस करूंगा कि चलो यार इसका और कुछ देखा जाए. राइट? मैं देखता हूं कि तुम्हारी डेप्ट बहुत कम है. ऑलराइट? तो डेप्ट कम है, मार्जिन अच्छे है, बाकी कंपनियां भी बढ़ रही है, ये बढ़ेगी तो मेरे प्रॉफिट करने के चांसेस ये नई कंपनी में भी है, क्योंकि वो नई नहीं है, वो बाजार के लिए नहीं है. सर आपका मतलब सिखाने का इतना सिंपल तरीका है कि हर कोई इसको सीख सकता है, और जो इतना मतलब सिस्टम अगर बोलते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पर आप इतने सिंपल वे में समझाते हो, बहुत सीखना मिला फंडामेंटल. क्योंकि मेरे माइंड में कंसीव है कि शेयर बाजार कैसा है, सिंपल है, बराबर ना? अच्छा रहेगा फिर. और अभी मेरे को तो राजस्थान आना पड़ेगा, हाँ राइट? पार्टी करेंगे ना इनके वहां पे भी 5-6 10 टाइम नॉर्मल है एकदम, बराबर है. गुड. अभी तक ये नहीं पता था कि बेसिक क्या होता है, कि हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, कैसे चेक करने का. पहले ऐसा लगता था कि शायद सब डाल रहे हैं उसके पीछे अपन भी डाल देते हैं, बट वो सारे कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर 3 दिन वर्कशॉप अटेंड करने के बाद सारे क्लियर हो चुके हैं, और अब भी लगता है कि मैं खुद अपना वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ. डेफिनेटली. This is the holistic training where we are not only learning the fundamentals but also technicals and in depth, and the teacher is also holistic because he teaches you in every manner. I have respect in my heart for very few teachers because I am also a principal, but he teaches in a way that I am learning that how to teach. So he is excellence in the teacher, and I am very much confident that I will become a very passionate investor now. So thank you very much for providing me this opportunity. I am really excited for my future. शेयर मार्केट को समझना है तो पीयूष भाई से एक बार पर्सनल ट्रेनिंग कंपलसरी मेरे हिसाब से होनी चाहिए. was good. पहली चीज अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे कई चीजें और एक्स्ट्रा सीखने को मिली. फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निकल चार्ट के जो पहले कभी इतना देखता नहीं था. पहला ऐसा ही मिसकंसेप्शन था कि टेक्निकल चार्ट आर ओनली फॉर द ट्रेडर और फॉर द इंट्राडे पर्पस. तो वो चीज एक पता लगा कि नहीं, फंडामेंटल में भी ये आपको चार्ट की जरूरत पड़ती है. तो दिस वाज द न्यू लर्निंग एब्सोल्युटली फॉर मी. राइट. थैंक यू फॉर So definitely will benefit. एब्सोल्युटली Right? सर. Okay, बढ़िया. मेरा सर ये जैसे आप लोगों को पता है, अच्छा है ना? जरूरत नहीं है लगता है, चलेगा आपका आवाज अच्छा है, जाने दो. बुलंद है, बुलंद. ये तीसरी बार मेरा वर्कशॉप है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है. तो मेरे आने का रीजन यहाँ सबसे बड़ा ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं पीयूष भाई को सामने देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है दोबारा से.
और एक मोटिवेशन इनको देख देख के मुझे मिलता है कि कुछ करना है इसमें। नहीं तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद वो लेवल नीचे, जैसे अभी सर ने बोला कि वो डिम हो जाएगा हफ्ते में अगर आपने किया कुछ नहीं तो, एवरेज पे चले जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा, रेंज में से नीचे ही जाओगे। अभी हमें रेंज में से ऊपर की तरफ निकलना है, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पहुँचता हूँ। दूसरा, जैसे संजय जी आपने बोला कि आपने सीखा कि क्वालिटी कंपनीज कैसे निकालनी है, उनको बाय करके हमें रखना है। मुझे लगता है कि उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि सर सिखा नहीं सकते हैं हमें, और वो है पेशेंस। क्वालिटी कंपनी विदाउट पेशेंस अगर होगा तो आपको लॉस ही होने वाला है। बराबर है। और पेशेंस होगी तब भी लॉस तो हमें पेशेंस और क्वालिटी दोनों चाहिए, तभी वेल्थ क्रिएशन होगा इसमें असली। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बढ़िया। यस संजय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बढ़िया से सिखाया हमको, और हमारा जो थॉट्स है सर ने बहुत रिफाइन कर दिया है। इससे पहले हम बहुत सारी गलतियां कर रहे थे इन्वेस्टिंग में। वैसे तो पोर्टफोलियो में बहुत सारा अच्छी कंपनी है अभी भी, बट उसमें जैसे सर ने कहा है कि बहुत सारी कंपनी है जो मतलब ग्रो कर रही है, बट उसमें क्वालिटी नहीं है। तो अब समझ में आ रही है कि क्वालिटी कंपनी को भी पोर्टफोलियो में डालना है और उससे ही वेल्थ क्रिएट होगा। राइट। और बहुत सारी गलतियां थी जो आपके कोर्स में आके मुझे लग रहा है कि उसको रिफाइन करना है, और अगर मैंने रिफाइन किया तो फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा सर। राइट। और थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आप लोग को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप में प्लीज टच रखिएगा और थोड़ा बहुत मदद भी कीजिएगा मुझे, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप लोग सब माहिर हो और मैं नया नया बंदा हूँ, तो मुझे मदद करते रहना सर। थैंक यू वेरी मच। सर ऐसा है कि बहुत कॉन्फिडेंस आया यहाँ पे आके। 1 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, अच्छा, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। फिर सोचा कि नहीं अभी कुछ जाके भी अटेंड करना है, लेकिन दिल्ली थोड़ा दूर है, तो पहले आपका था कि आप 21 जुलाई को शायद आप करने वाले थे। हाँ, जुलाई में। राइट। तो तब हुआ नहीं शायद, तो बाद में मैंने कांटेक्ट किया मैम से, तो उन्होंने काफी कन्विंस किया, तो सर से भी बात हुई धनंजय से, तो काफी इम्प्रूवमेंट आया। आई फील लाइक कॉन्फिडेंस बहुत आता है। ओके। क्योंकि ये एक किस्म की बहुत ही बोरिंग सी जॉब है। सही बात है। कई टाइम पे चलते नहीं है शेयर्स वगैरह, तो काफी कॉन्फिडेंस आया। तो हमें कॉन्फिडेंस रखना है वो बोरिंग पीरियड में। बोरिंग पीरियड, बराबर ना। तो पंजाब तो कि मैं जब मीटिंग में आया था तो मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। पहले मैं सोचता था स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है भगवान भरोसे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कि कोई भी स्टॉक ऐसे ही नहीं चलता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गिरता भी है तो भी कोई कारण होता है, चलता है तो भी कोई कारण होता है। राइट। और आपसे मिलके क्या हुआ, मेरा अंदर जो मोमेंटम था, जोश था, वो थोड़ा ठंडा हो गया, शांत हो गया। मतलब अंदर से ना बड़ा प्रेरणा उछलती थी। मुझे लग रहा है मैं मैच्योर हो गया पहले से, मतलब इन्वेस्टिंग में थोड़ा मैच्योरिटी आ गई, कामनेस आ गई है। उसके बाद बस यही कामनेस चाहिए। थैंक यू राइट। थैंक यू। Sir, exceptional training. This is the first training which I attended for stock market. Okay. इससे पहले और कोई training attend नहीं किया था. I think I bagged it for the first time. Bullseye. Okay. एक बात कहना चाहूँगा because classroom में देखो आप, the audience's knowledge different levels में, starting from the youngest member to the oldest member. Correct. Some are experienced traders, some are investors, some are novice like me. Right. लेकिन आपने जिस लेवल पे समझा है, that is you made understand each every one of us. So उसमें बहुत patience लगता है, and then you taught us very well. So hope so that we will continue. Absolutely. तभी तो मेरे को मजा आएगी।